हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मुझे उम्मीद है जो कल मैंने आपको कराया था वो आपने रिवाइज कर लिया होगा और वो आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। कल मैंने क्या पढ़ाया था बेटा? चैप्टर 3 को समराइज किया था कि चैप्टर 3 में आप दो मेथड्स पढ़ेंगे। नंबर 1 ग्राफिकल मेथड, नंबर 2 अलजेब्राइक मेथड। ग्राफिकल मेथड के अंदर हमने ग्राफ बनाना सिखाया, जिसमें हमने यूनिक सॉल्यूशन को ग्राफ पर कैसे प्लॉट किया जाता है और यूनिक सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग इंटरसेक्टिंग लाइन आती हैं। नंबर 2 हमने आपको बताया इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन के अंदर आपकी कैसी लाइन आती है, कोइंसिडेंट लाइन। उसके बाद तीसरी कंडीशन बताई थी हमने, तीसरी कंडीशन नो सॉल्यूशन बताया था और उसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ था वो पैरेलल लाइंस आया था। ऐसे हमने अलजेब्राइक मेथड के अंदर पहला मेथड डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड एलिमिनेशन मेथड और तीसरा मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड फोर्थ मेथड हमने डिस्कस किया था इक्वेशन रिड्यूसिबल इनटू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कल तक हमने ये काम कराया था। आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन का क्या मतलब है? जितने भी पार्ट्स आपको दे रखे हैं उसमें आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके उन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 14 और सेकेंड इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारी दो इक्वेशंस हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए आप पहले इसको मेंटेन कर लीजिए। ये माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 प्लस वाई। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है जी, दोबारा ध्यान से देख लीजिए। आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 14 था, हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। x माइनस वाई इक्वल टू 4 था, ये माइनस का उधर जाके प्लस का बन गया, ये क्या बन गई? सेकेंड इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूशन का मेथड मैंने आपको कल भी समझाया था कि इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, उससे क्या होगा? y आ जाएगा। ठीक है जी, कैसे करेंगे देखिए। पुट x इक्वल टू 4 प्लस वाई इन फर्स्ट इक्वेशन। क्या बनेगा बेटा? हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 14। x की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है? 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। चलिए इसको सॉल्व करिए। क्या बनेगा? 4 प्लस 2y इक्वल टू 14। ये प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। 14 माइनस 4, 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 10। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब जब मल्टीप्लाई में हो जाता है तो नीचे किसका हो जाता है? डिवाइड का। y की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब देखिए मैंने क्या कहा, अभी आपने क्या किया है? x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट की है। अब मुझे x की वैल्यू भी निकालनी है, क्योंकि x की वैल्यू नहीं है ना। y की वैल्यू क्या आई है आपके पास? y 5 आई है। नाउ पुट y इक्वल टू 5। अभी आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है, अब आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो जो हम पुटिंग कर रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। चलिए जी पुट करिए। तो x इक्वल टू क्या होगा? 4 प्लस वाई है सेकेंड इक्वेशन हमारी। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 प्लस 5। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा? x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। ये दो वैल्यूज आ गई अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आपका पहला सवाल हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट क्या है बेटा? s माइनस टी इक्वल टू 3। उसके बाद क्या है? s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू क्या है? 6। चलिए ध्यान से देखिए। आप ये देखिए, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। आप माइनस को उधर ले जाइए, मतलब ऐसी वैल्यू आपने पुट करनी है जिससे आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो जाए। एक वेरिएबल को आपने सेपरेट रखना है। ये माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बेटा? प्लस का। तो s इक्वल टू क्या होगा बेटा? 3 प्लस t। चलिए जी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी। इस फर्स्ट इक्वेशन को ही हमने समराइज कर लिया है, ये हमारी क्या बन गई? फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, ये फर्स्ट इक्वेशन ही थी, हमने क्या करा? इनको मेंटेन कर लिया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ही होगी, चाहे आप इसको फर्स्ट इक्वेशन कह लीजिए, चाहे आप इसको फर्स्ट इक्वेशन कह लीजिए।
आप इसमें ये बात लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये बात भी आप लिख के क्लियर कर सकते हो क्योंकि हमने इसी को मेंटेन किया है। ठीक है जी, चलिए अब हमारे पास s इक्वल टू क्या है 3 प्लस टी है। चलिए ये s की वैल्यू पुट करिए, पुट s इक्वल टू 3 प्लस टी, किस में पुट करेंगे, s इक्वल टू 3 प्लस टी इन सेकेंड इक्वेशन में कर दीजिए, इन सेकेंड इक्वेशन। चलिए करिए, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा आप सिंपल बना सकते हो, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इसको सिंपल बनाना चाहते हो तो देखिए एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6, 6 को 3 से डिवाइड करिए 2, 2 को s से मल्टीप्लाई करिए 2s, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करिए क्या आएगा 3, 3 को t से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या आएगा 3t इक्वल टू 6। चलिए जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमने इक्वेशन को और इजी बना लिया है, तो 2s प्लस 3t इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा 36। ठीक है जी, ये हमने सिंपल बना लिया। अब देखिए हमने क्या कहा, पुट s इक्वल टू 3 प्लस टी, जहां पर s है वहां पर 3 प्लस टी रख दीजिए। चलिए जी 2 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। चलिए जी सॉल्व करिए, 2 3 जा 6, 2t प्लस 3t इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। चलिए जी सॉल्व करिए, 6 प्लस 5t इक्वल टू 36, ये 5 है बेटा, ठीक है ध्यान से समझना। तो 5t 36 माइनस 6, 5t क्या हो जाएगा 30, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा डिवाइड हो जाएगा, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, 5 6 जा 30। चलिए जी अब हमें क्या करना है, s की वैल्यू भी निकालनी है। अभी हमने किस में पुट किया है, सेकंड इक्वेशन में पुट किया है। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन मेरी ये थी। नाउ पुट इंटरचेंज करते हैं बेटा, एक बार सेकंड में किया है तो एक बार किस में करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे। चलिए पुट t इक्वल टू 6 इन, ये ध्यान से रखना अभी हमने किस में पुट किया है सेकंड इक्वेशन में, अब हम फर्स्ट में कर सकते हैं। पुट t इक्वल टू 6 इन फर्स्ट इक्वेशन। देखिए मैंने इस इक्वेशन को मेंटेन किया था, चाहे आप इसमें कर लीजिए चाहे आप इसमें कर लीजिए, आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा। चलिए जी इसमें करते हैं हम, तो s इक्वल टू क्या होगा बेटा 3 प्लस टी, s इक्वल टू क्या होगा बेटा 3 प्लस 6 और s इक्वल टू क्या होगा बेटा 9। ये हमारे आंसर आ गए विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है जी, थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट क्या है ध्यान से देखेंगे सब, बिल्कुल 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या है बेटा 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू क्या है 9। चलिए अब देखिए ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अगर मैं सेकंड इक्वेशन आपको नजर आ रहा हो, अगर मैं इसको मेंटेन करूं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, इजी बनाने के लिए करते हैं, तो आपको नजर आ रहा होगा यहां पर 3 कॉमन आ रहा है। जहां पर भी इक्वेशन में आपको कॉमन नजर आ रहा है तो आप उसको सिंपल बनाने के लिए कॉमन ले सकते हैं। चलिए जी 3 3 जा 9, y इक्वल टू 9, 3 को नीचे ले जाइए, 3x माइनस वाई 9 अपॉन 3 डिवाइड कर दीजिए, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब आप देखिए अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखूं और सेकंड इक्वेशन को देखूं तो आपको दोनों सिमिलर नजर आ रही हैं। आप ध्यान से देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मैंने मेंटेन करके सिंपल इक्वेशन में लेके आ गया, मतलब शॉर्टेस्ट वे में ले आया। 3x माइनस बी इक्वल टू क्या है 3, सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन सेम है। अगर आपको ध्यान हो तो कल हमने बताया था कि अगर आपकी दोनों इक्वेशन सेम है तो दोनों इक्वेशन सेम होंगी तो क्या होगा आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर x और y की जो वैल्यू यहाँ पर आ रही थी, यहाँ पर t की वैल्यू 6 आई है और s की वैल्यू 9 आई है, यहाँ x की वैल्यू 9 आई है और यहाँ y की वैल्यू 5 आई है। ठीक है जी, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन नहीं थे, इस वजह से एक एक वैल्यू आई है इनकी। अब ये दोनों इक्वेशन सेम है, सिमिलर है, इस वजह से क्या होगा ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा। ठीक है जी, तो देयरफॉर both the equations are same, both the equations are same, तो हम किसको क्या बोल सकते हैं, therefore a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2,
ये आपका ऐसे कंडीशन बनेगी अगर आप इसको मेंटेन करते हो, तीनों आपकी जो कोफिशिएंट है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तीनों बराबर आएंगे। और जब तीनों बराबर आएंगे तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, देयरफॉर आप ऐसे लिख सकते हो इक्वेशन हैज both equations infinitely many solution, infinitely many solution। ठीक है जी, तो मैं आपको समझा दिया, दोनों इक्वेशन सिमिलर बनी है, बोथ द इक्वेशंस आर सेम, तो दैट्स व्हाई इनकी रेशियो ऐसे बनेगी। तो हम कह सकते हैं बोथ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन दोनों इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे। ठीक है जी, अगर ऐसे समझना हो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है जी, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो जिससे आपका सॉल्यूशन आपको सिंपल लगे। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्या बोलते हो, इट इंप्लाइज दैट, ये जब कंडीशन होती है तो आप क्या बोलते हो, इट इंप्लाइज दैट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, आप दोनों वे में लिख सकते हो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है, ऐसी इक्वेशन कभी भी आपको नजर आए तो उसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है जी, आप इसको हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद हम फोर्थ पार्ट करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ पार्ट क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है बेटा, और दूसरा क्या है, 0.4x प्लस 0.5y, अगर आपने डिजिट गलत लिख ली तो सारा सवाल आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इक्वल टू क्या है आपका 2.3। चलिए देखिए, अब सबसे पहले हम इसको मेंटेन करते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन और ये फर्स्ट ही रहेगी, हम मेंटेन करेंगे ना, फर्स्ट और सेकंड है, आप थर्ड और फोर्थ भी मान सकते हो। ठीक है जी, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आप क्वेश्चन को कैसे आसान बना रहे हो। चलिए हम पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। देखिए अगर मैं इसको पहले लिख लेता हूं मैं, चलिए देखिए कैसे करेंगे। 1.3 ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली मैंने, सबसे पहले मैंने क्या ले ली, फर्स्ट इक्वेशन। पॉइंट हटा के नीचे 10 आप सबको पता है, इसका भी पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दीजिए और इसका भी पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दीजिए। ठीक है, तो कभी भी आपका पॉइंट में सवाल हो आपने इस तरह से करना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाइए जिससे आपकी आसानी से x और y की वैल्यू आ जाती है। ठीक है जी, चलिए मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाया। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, आप सबको पता है, अगर मैं 10 नीचे एलसीएम ले लेता हूं, देखिए 10 एलसीएम लेते हैं, नीचे 10 एलसीएम ले लीजिए, क्या बनेगा, ये पॉइंट तो हट गया ना, 2x प्लस 3y 13/10। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे हम। यहां पर आपका 10 से 10 कट गया, क्या बचा बेटा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। हमने इस इक्वेशन को मेंटेन कर लिया, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को मेंटेन कर लीजिए। ठीक है जी, तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए क्योंकि इसी को हमने मेंटेन किया, थर्ड और फोर्थ भी लिख सकते हो। ठीक है जी, अब मैं सेकंड इक्वेशन को मेंटेन कर रहा हूं। चलिए जी, इस इक्वेशन को मेंटेन कैसे करेंगे, देखिए 0.4x है, 0.5y है, 2.3 है, यहां भी पॉइंट हटा के 10 लगा दीजिए, यहां भी पॉइंट हटा के 10 लगा दीजिए और यहां भी पॉइंट हटा के 10 लगा दीजिए। चलिए जी कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, यहां भी आप क्या करिए, 10 एलसीएम ले लीजिए, क्या बनेगा, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23/10। ठीक है जी, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, देखिए 10 से 10 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचा, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये आपकी क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन, क्योंकि मैंने दोनों इक्वेशन को मेंटेन कर लिया। अब इनको लिख लेते हैं हम अच्छी तरह से, देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 13, हमने मेंटेन करके बना ली इसको। और ये क्या है बेटा, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कर रहे हैं बेटा, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं आप, सेकंड इक्वेशन। ठीक है जी,
चलिए अब देखिए कैसे करेंगे। अब वही तरीका है जो अभी हमने आपको समझाया। आप 3y को उधर ले जाओ, तो इक्वेशन आपकी कैसे बनेगी, 3y 13 माइनस 2x, 3 को नीचे ले जाओ, y इक्वल टू क्या बनेगा 13 माइनस 2x अपॉन 3 को नीचे ले आए ना, तो ये भी आपकी पहली इक्वेशन ही है। ठीक है बेटा, इसको हमने और मेंटेन कर लिया, आप लिख सकते हो ब्रैकेट में फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, आप ध्यान से समझना, वही मेंटेन करके हमने बना लिया है। नाउ पुट, वही तरीका सब्स्टिट्यूशन का, पुट y इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3, किस में पुट करेंगे, सेकंड में, सेकंड इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू पुट कर रहे हैं। चलिए सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, 4x, थोड़ा ध्यान से करना बेटा, 5y इक्वल टू 23। पजल नहीं होना है, आराम आराम से स्टेप करो, मैथ का यही तरीका है। अगर आप सवालों पर अच्छी तरह ध्यान दे रहे हो तो आपके क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएंगे और आपके आंसर कभी भी गलत नहीं होंगे। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ठीक है जी, देखिए हमने क्या कहा, y की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू को कैसे पुट करेंगे, देखिए 4x प्लस 5 13 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 23, इक्वल टू क्या हो जाएगा 23। चलिए जी सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 4x 13, 5 जा 65, 5 2 जा 10, बिल्कुल आराम से सॉल्व करिए स्टेप वाइज, इक्वल टू 23। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। चलिए जी एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा बेटा 3, 1 को 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 3, और 3 4 जा क्या होता है 12x, ये आप जानते हैं, प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आता है 1। मतलब प्रोसीजर क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिए, जो नीचे नंबर लिखे होते हैं उनको हम इस जो एलसीएम आया है, और एलसीएम आपको पता है कैसे निकालते हैं, ये बताने की आपको जरूरत नहीं है, ये आप जानते हैं। ठीक है जी, एलसीएम इस तरह से आता है। और अगला प्रोसीजर क्या बता रहा था, जो नीचे नंबर होते हैं उनको डिवाइड करिए और जो रिजल्ट आ रहा है और ऊपर से उसे मल्टीप्लाई करिए। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, और 1 को आप इस पूरे से करोगे क्या आएगा 65 माइनस 10x। ठीक है जी, ये एलसीएम बनाना मैंने आपको सिखाया था, तो इसको रब कर देते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है जी, तो ध्यान से समझना है एक एक स्टेप, एक भी स्टेप आपने कहीं भी ऊपर नीचे कर दिया तो आपकी सारी वैल्यूज x और y, जो x और y की वैल्यू निकलेंगी वो सारा इफेक्ट आएगा। ठीक है जी, चलिए जी इक्वल टू क्या हो गया 23। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, बिल्कुल अगर आपने कोई चीज लगा दिया, मतलब फॉर्मूला आपने क्वेश्चन में लगा दिया है, फॉर्मूला लगाने के बाद बेटा कैलकुलेशन बचती है। कैलकुलेशन में अगर आपने प्लस माइनस की गलती कर दी है तो आपका आंसर कभी नहीं निकलेगा। आपने मल्टीप्लाई डिवाइड गलत कर रहे हैं तब भी आपका आंसर नहीं निकलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बेटा आप वैल्यूज को बिल्कुल ध्यान से लगाएंगे जिससे आपका आंसर बिल्कुल सही आए। अब देखिए ये 12x है और ये 10x है, ये दोनों आपकी लाइक टर्म्स हैं, ये अगर आपको नजर आ रहा हो। ठीक है, स्टेप वाइज, क्योंकि मैथ में स्टेप वाइज भी नंबर होते हैं। अगर आप सवाल को पूरा आंसर नहीं निकाल पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, पर स्टेप वाइज अगर आपके स्टेप सही आ रहे हैं तो आपको एग्जामिनर नंबर देता है। ठीक है जी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब पढ़ाते समय मैं आपको सीबीएसई बोर्ड की गाइडलाइंस भी बता रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चंस पर ध्यान दिया जाता है। तो मैथ में आप प्रॉपर वाइज शुरू से एंड तक स्टेप सही करिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, शुरू का गलत होता है और लास्ट में सही आता है, तो वो पॉसिबल नहीं होता। ऊपर से आपके स्टेप सही आने चाहिए, फिर वो बोलते हैं सर हमारा नीचे का जो पार्ट है वो तो सही है, उससे बेटा वो पूरा गलत हो जाता है। ऊपर से नीचे तक स्टेप सही आने चाहिए, मतलब यहाँ से स्टेप सही आ रहे हैं, जैसे मैंने ये पूरा इक्वेशन मेंटेन किया है। अब आप देखिए मैं सवाल को कितना आसान बना के ला रहा हूँ। ठीक है जी, तो प्रॉपर स्टेप अगर आपके ऊपर से सही है तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए जी, 12x में से 10x गया तो 2x, साइन आपको पता है बड़े का आता है, प्लस 65 अपॉन 3 23, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और देखिए बिल्कुल ध्यान से करते जाएं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा आपको 2x प्लस 65, 23 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए जी क्या बनेगा 2x प्लस 65, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। चलिए जी 2x 69 माइनस 65 क्या बनेगा बेटा 2x इक्वल टू 4,
x इक्वल टू क्या होगा बेटा, 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो आपने क्या देखा, हम प्रॉपर वाइज सवाल को स्टेप वाइज ला रहे हैं और हमारा आंसर क्या आया, x की वैल्यू 2 आ गई है और y की वैल्यू अभी नहीं आई है। ठीक है, मतलब x की वैल्यू आई है अभी। ठीक है, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी देखिए बिल्कुल स्टेप वाइज। अगर आपको यहाँ आपका आंसर आ गया तो आप इस पर फर्दर मूव करिए कि आपने क्या चीज पुट की है और किस इक्वेशन में पुट की है। अगर आपने इस इक्वेशन में किए तो दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कीजिए। ये थोड़ा सा आपने पीछे बैक करके देखना है कि हमारा क्वेश्चन कहां तक हो गया है। ये चीजें जब आप क्वेश्चन करते हैं तो ये चीजें आप ध्यान रखा करो, जिससे आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। आप जल्दीबाजी में क्या करते हैं, ये आंसर आ गया जी, पूरा को सवाल हो गया और आपको बाद में पता चलता है कि आपका आधा पार्ट ही हुआ था, आधा पार्ट नहीं हुआ। ठीक है जी, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ गई, हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू क्या करेंगे, अभी हमने किस में पुट किया था, सेकंड इक्वेशन में, अब हम किस में करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। चलिए जी, फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो पुट x इक्वल टू 2, चाहे आप इसमें कर लीजिए चाहे आप इसमें कर लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा क्योंकि ये दोनों इक्वेशन है, ये भी फर्स्ट है और ये भी फर्स्ट है। चलिए जी, पुट x इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। मैंने अभी आपसे कहा ना, पीछे देख लें, हमने किस में पुट किया है, सेकंड इक्वेशन में। अब हम किस में कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, y इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3। क्या बनेगा बेटा, ध्यान से समझना है आपने, ये आपका पहला वाला पार्ट था। ठीक है जी, तो क्या बनेगा, चलिए वैल्यू पुट करिए। तो y इक्वल टू क्या होगा बेटा, 13 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3। y इक्वल टू क्या होगा बेटा, 13 माइनस 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। y इक्वल टू क्या होगा बेटा, 13 में से 4 गया तो 9, साइन किसका आता है, बड़े का, और बड़ा क्या है नंबर आपका, प्लस का। अगर माइनस का बड़ा होता तो माइनस का आंसर आता, यहाँ पर पॉजिटिव है बड़ा, तो आपका आंसर क्या है, 9 पॉजिटिव आया। चलिए जी, डिवाइड कर दीजिए। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू 2 आई थी और y की वैल्यू 3। ये मैं सर्कल इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इस क्वेश्चन में दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकालना था, x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। समझ आ रहा है मेरी बात, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये दोनों वैल्यूज फाइंड की। चलिए फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट क्या है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, अंडर रूट में है। अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू क्या बनेगा आपका, 0। चलिए जी, ध्यान से समझना इसको, ये आपकी पहली इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। वही तरीका मेंटेन करने का सिखाया मैंने आपको अभी, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को आप ध्यान से देखिए। नाउ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन कैसे करेंगे, देखिए सेकंड इक्वेशन मेंटेन करिए, मतलब मेंटेन कर रहे हैं, इक्वेशन वही रहेगी। आप अगर फर्स्ट इक्वेशन को मेंटेन कर रहे हैं वही रहेगा, आप सेकंड इक्वेशन को मेंटेन कर रहे हो वही रहेगा, मतलब मेंटेन कर रहे हैं हम, हमारी डिजिट वही है पर हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को मेंटेन करना सीख रहे हैं। चलिए जी देखिए, आप माइनस वालों को ज्यादा एडजस्ट करना आपको चाहिए जिससे आपके सवाल क्या हो, आसान हो जाए। हम सेकंड इक्वेशन को मेंटेन कर रहे हैं तो ये माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है जी, तो क्या बनेगा देखिए, अंडर रूट 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8y। ठीक है जी, माइनस था तो उधर जाके किसका बन गया, प्लस का। मैंने हमेशा समझाया है, आप वेरिएबल को सेपरेट रखिए। तो अंडर रूट 8y अपॉन 3 आ गया। ठीक है जी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन को मेंटेन किया है, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन ही ये है। ठीक है जी, आप चाहे इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए चाहे आप इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। चलिए, अब हमने सेकंड इक्वेशन को मेंटेन किया है तो x की वैल्यू किस में पुट करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन में। चलिए कैसे करेंगे देखिए, पुट x इक्वल टू अंडर रूट 8y अपॉन 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। किसमें पुट कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन ध्यान से देखिए क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। चलिए जी करिए, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 8y अपॉन 3 प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। ठीक है जी, आपने ये चीज ध्यान से समझनी है। देखिए बेटा, ये केवल जो 8 है ना, ये अंडर रूट में है, y आपका अलग है, y अंडर रूट के अंदर नहीं है, इस बात को आपने ध्यान से समझना है।
सबसे पहले मेरे फिफ्थ पार्ट में मेरे पास अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0 था, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0, ये मेरी सेकंड इक्वेशन थी। मैंने सेकंड इक्वेशन को मेंटेन इसलिए किया है क्योंकि यह माइनस था और माइनस में आप गलतियां कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव बना लिया। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सेकंड इक्वेशन को ही आप चेंज करो। आप फर्स्ट इक्वेशन को चेंज करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा, उसमें भी आज का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब हम सॉल्व करेंगे। ये तरीका समझा रहा हूं एक एक स्टेप। चलिए जी देखिए, अब आपको पता है अंडर रूट 2 को अंडर रूट 8 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, अंडर रूट 16 अपॉन 3, और ये आपका क्या रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा जी। चलिए जी कैसे करेंगे, आप थोड़ा ध्यान से समझना। क्लियर, अंडर रूट 8 बाय अपॉन, ये अंडर रूट था बेटा, ठीक है जी, कंफ्यूज मत होना, ये आपका अंडर रूट था, तो जहां जहां 3 है वहां पर अंडर रूट लगा लो, क्योंकि ये सेपरेट नहीं है, अंडर रूट है। ठीक है, इस तरह से आप ऊपर भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने अपनी पिछले सवाल में भी आपको बताया था कि कहीं भी आपको लग रहा है कि कोई वैल्यू रह गई है या कोई डिजिट आपकी रह गई है, तो आप ऊपर नजर देखो। ठीक है, शुरुआत में स्टेप आपकी सही होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है जी, तो हमने मेंटेन कर लिया, जहां जहां यहाँ पर भी आपका अंडर रूट 3 है। चलिए जी सॉल्व करेंगे। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रोसीजर्स हैं, ये स्टेप है, स्टेप बाय आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। चलिए जी अब कैसे करेंगे, आपको पता है अंडर रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। ये क्या बन जाएगा बेटा, 4 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 बाय अपॉन 1 इक्वल टू ये 0। इक्वेशन किसके बराबर है, 0 के। तो मैं आपको ये भी समझा रहा हूं बेटा कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज मिसिंग है तो आप पीछे की तरफ जाइए, जैसे कि अभी मैं पीछे की तरफ गया था, मैंने अभी अंडर रूट की 3 की जगह 3 लिख दिया था। ठीक है जी, यहां पर भी 3 लिख दिया था, फिर मैं ऊपर मैंने मूव किया तो मैंने देखा डिजिट यहाँ पर अंडर रूट है, तो मैंने यहाँ पे अंडर रूट लगाया। तो इस तरह से आपने मैनेज करना, ये तरीके सिखा रहा हूँ कि आपकी ये चीजें, आपकी वैल्यू मिसिंग ऐसे हो सकती हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो स्टेप आपको समझाए जा रहे हैं, प्रॉपर सवाल आपको समझाया, आप देखते हो ना, मैं आगे वाले स्टेप पे जाता हूँ फिर पीछे भी देखता हूँ। ठीक है जी, पीछे स्टेप आप देखिए जब आप आगे कर रहे हो कि पीछे स्टेप में कहीं आपकी कोई चीज रह तो नहीं गई है, या आपने कोई वैल्यू दूसरी में तो नहीं पुट कर दी, ये चीज आपने देखना होगा। और आप अगर इन चीजों को देखोगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। ठीक है जी, इन फैक्ट और रियलिटी के अकॉर्डिंग आप सवालों को सॉल्व करिए। और कैलकुलेशन जो मैंने कहा, कैलकुलेशन वर्क इतना अच्छा होना चाहिए, आप चाहे 2-2 बार मल्टीप्लाई करके देखिए, आप सवाल को यहाँ पर लाइन डाल के 3 बार मल्टीप्लाई करिए, प्लस करिए, माइनस करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर कभी भी उस चीज को नहीं देखता, वो आपका आंसर देखता है, वो तरीके देखता है कि बच्चे ने कैसे किया। तो वो तरीके भी समझा रहा हूँ कि जिस तरह से आपके जो क्वेश्चन है वो चेक किए जाते हैं। ठीक है जी, चलिए जी यहाँ पर एलसीएम लीजिए। आपको पता है इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूट 3, ये तो इक्वल टू 0 है ही है, 4y, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अंडर रूट 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। ठीक है जी, 4 4 जा 16 बनता है। चलिए जी, अंडर रूट 3, 1 को अंडर रूट 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 3y। आप सबको पता है, मैं यहाँ करके दिखाऊं आपको, अगर मैं अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका क्या बनेगा, 3। आप इस तरह से भी रफली सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है जी, तो मैंने अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 आया। ये कैसे आया, वो इस तरीके से आया। चलिए 4y और 3y कितना हो गया बेटा, 7y इक्वल टू 0। यहाँ पर अपॉन रूट 3 था, क्रॉस मल्टीप्लाई आप 9th 8th में भी करके आए हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7y को 1 से मल्टीप्लाई करिए। बिल्कुल आपको सारे जितने भी स्टेप हैं, मतलब पूरा आपको करके दिखा रहा हूँ कि जिस तरह से आपका कभी भी सवाल गलत नहीं हो सकता। रूट 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 7y को मल्टीप्लाई करिए 1 से, 7y 0, y इक्वल टू क्या होगा, 0/7, y इक्वल टू क्या आएगा, 0। चलिए जी अब हमने क्या ध्यान से समझना, फिर मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ। कभी कभार क्या होता है, y की वैल्यू 0 को कहीं भी पुट कर देते हैं, आंसर फिर जब भी तो आपका गलत आता है।
आप क्या करते हैं जल्दीबाजी में, आप सोचते हो यार y आ गया, x भी आ गया होगा, तो आप पीछे की तरफ जरूर देखा करो। जो तरीके मैं समझा रहा हूँ, लिख लिख के आपको बता रहा हूँ, चीजों को लिख लिख के फिर दोबारा से आपको समझा रहा हूँ, वो तरीके हैं कि किस तरह से आपने प्रिपरेशन करनी है। इसी को बेटा प्रैक्टिस बोलते हैं। प्रैक्टिस, आप सवालों को बार बार करते रहिए, फिर देखिए वो सवाल आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। आज आपने समय नहीं दिया, प्रैक्टिस को आपने समय नहीं दिया, तो आप गलतियां कर सकते हैं और मैथ आपका कभी भी स्ट्रांग नहीं बनेगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैथ समझ में नहीं आती। बेटा मैथ समझ में तभी आएगी जब आप बार बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिसों से आपसे ये पता चलता है कि यार सवाल में कहां पर हमारी गलती रह गई, कि ये क्वेश्चन हमसे फाइंड क्यों नहीं हो पा रहा है। जब आप एक सवाल को एक ही बार करके छोड़ देते हो तो आपको गलतियां कहां से पता चलेंगी। उसी सवाल को आप 4 या 5 बार करके देखिए, तो आप जब 4 या 5 बार प्रयास करोगे तो आपको सवालों की गलती पता चल जाती है। यार पहले अटेम्प्ट में हमने सवाल में यहाँ गलती करी थी, दूसरे अटेम्प्ट में जब हमने दूसरे अटेम्प्ट सवाल को दिया तो यहाँ पर गलती करी थी, तीसरे अटेम्प्ट में यहाँ पर गलती करी थी, चौथे अटेम्प्ट में यहाँ पर गलती करी थी, और पांचवें अटेम्प्ट में वो चौथी जो 4 अटेम्प्ट आपके गलत हुए थे, पांचवें में कभी भी आपका वो अटेम्प्ट गलत नहीं होंगे। उसी को हम प्रैक्टिस बोलते हैं, उसी को हम रिवीजन बोलते हैं। और मैथमेटिक्स पूरा डिपेंड करता है बेटा रिवीजन पर। पिछली क्लास में भी बताया था, फॉर्मूले याद करना है, जो कराया जा रहा है उसको रिमेंबर करिए, और कैलकुलेशन वर्क वो रिवीजन से आती है। अगर इन चीजों को आप अपने साथ बनाए रखेंगे तो आप मैथ में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, और आपका मैथ इतना इजी बन जाएगा कि आप ये कहेंगे यार पहले तो मैथ मेरे को आता नहीं था और अब मैं मैथ में सवाल अच्छी तरह से कर लेता हूँ। ठीक है जी। अभी मेरा y की वैल्यू 0 निकला है, मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू 0 निकालनी है। मैंने अभी आपसे क्या कहा, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है, पीछे मुड़ के देखना पड़ रहा है ना मुझे, तो यहां पर मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, अब मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा। चाहे आप इसमें पुट कर लीजिए, चाहे आप इसमें पुट कर लीजिए, आंसर गलत नहीं आएगा। चलिए जी करिए, पुट y इक्वल टू 0, बिल्कुल ध्यान से देखना है। अभी फर्स्ट इक्वेशन में किया है ना, अब हम करेंगे सेकंड में। पुट y इक्वल टू 0 इन सेकंड इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, x इक्वल टू √8y अपॉन √3। चलिए जी वैल्यू पुट करिए, बिल्कुल ध्यान से करिए। तो x इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, √8, y की वैल्यू कितनी आई है बेटा 0, y की जगह 0 रख दीजिए, अपॉन √3। बिल्कुल डिजिटों को ध्यान से उतारिए, डिजिटों को देखिए, मैं बार बार देखता हूँ, एक बार यहाँ लिख देता हूँ, फिर भी बार बार पीछे देखता हूँ कि कहीं मैंने डिजिट रूट की तरह 3 की जगह 2 तो नहीं लिख दिया, कहीं मैंने √3 की जगह y तो नहीं लिख दिया। अगर मैं ऐसा करता हूं तो फिर मेरा सवाल गलत आएगा ना। यहाँ पर आपका स्टेप टीचर गलत कर सकता है, आपको यहाँ पर कह देगा यहाँ पर तो √3 लिखा है, आपने यहाँ √5 कैसे लिख दिया। ऐसे आपने देखा ना, पिछली बार मैं देखता हूँ, वो चीजें आपने ध्यान से समझनी है बेटा। ठीक है, चलिए 0 को √8 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। आपको पता है 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो आपका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो यहाँ पर इस फोर्थ पार्ट को हमने फिफ्थ पार्ट को सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, और आपका आंसर क्या है, x की वैल्यू 0 आई है और y की वैल्यू 0 आई है। ठीक है जी, ये दो आपके आंसर आए हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 विद द मेथड। कौन सा मेथड कराया हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका सिक्स पार्ट देखिए, थोड़ा ध्यान से देखना। सिक्स पार्ट, 3x अपॉन 2, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, -5y। डिजिट अगर आपने गलत उतारी आंसर बिल्कुल गलत आएगा, तो इन चीजों को भी आपने ध्यान से देखना है। इक्वल टू -2, और दूसरी इक्वेशन क्या है, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2, क्या बनेगा बेटा 13 अपॉन 6। ये क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज 3.3 का सिक्स पार्ट। एक बार दोबारा डिजिट देख लेते हैं, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये दो इक्वेशंस हैं, वही तरीका है। फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए और इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। अब आपको, मेरे को उम्मीद है कि आपको बिल्कुल सारे स्टेप समझ आ रहे होंगे। और ये अभी हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड के अंदर आता है, और हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर दो इक्वेशंस के सॉल्व करने के बाद हमारे x और y की वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है जी, चलिए वही तरीका अभी मैंने पिछले सवाल में भी बताया था। अगर कहीं भी फ्रैक्शन नजर आ रहा है तो आप उसका एलसीएम ले लीजिए। पहले फर्स्ट इक्वेशन को मेंटेन कर रहा हूं मैं। चलिए जी, फर्स्ट इक्वेशन एलसीएम ले लीजिए। दोनों का एलसीएम कितना है, 6। ये तो आपको पता चल गया होगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x। ठीक है जी, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y
-2। ठीक है जी, ध्यान से देखना नहीं तो पूरा आंसर गलत आ सकता है। ठीक है जी, मैंने दोनों का एलसीएम लिया, 6 आया, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, और यहाँ पर -2 था ही क्वेश्चन में। ठीक है जी, क्वेश्चन की डिजिट गलत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। इसके बाद अगला स्टेप आपको पता ही है, क्या करेंगे, 9x माइनस 10y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको इससे करोगे तो यही आएगा, 6 2 जा क्या होता है 12। ठीक है जी, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, आप इसको मेंटेन कैसे कर सकते हो, आप -10y को चले जाइए, इसको सॉल्व करेंगे अभी हम, तो क्या बन जाएगा, 9x माइनस 12 प्लस 10y, x इक्वल टू क्या होगा, -12 प्लस 10y अपॉन क्या आ गया बेटा 9। तो आप इसको मेंटेन रखिए ऐसे ही। ठीक है जी, ये आपका बन गया, मतलब पहली इक्वेशन को हमने मेंटेन कर लिया, ये आपकी पहली इक्वेशन है। अब दूसरी इक्वेशन को मेंटेन करिए। चलिए जी, एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 6, 3 2 जा 6, 2x, 2 3 जा 6 प्लस 3y क्या बनेगा, 13 अपॉन 6। बिल्कुल सवाल समझ में आ रहा है। हमने सेकंड इक्वेशन को मेंटेन कर रहे हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो आप, ये हमने सेकंड इक्वेशन को मेंटेन किया है। ठीक है जी, दोनों फ्रैक्शंस में है ना, तो जनरल फॉर्म में लेके आ रहे हैं, आपको पिछली क्लास में जनरल फॉर्म बताया था। ठीक है जी, तो 6 से 6 आपका कैंसिल हो गया, क्या बनेगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या बनेगा, क्या बचा 13। इसको आप ध्यान से समझना, पहले मैंने पहली इक्वेशन को मेंटेन कर लिया, पीछे मैंने आपको बार बार कहा है, एक बार करने से पहले पीछे भी देखा करो कि कहीं प्लस माइनस की गलती तो नहीं होगी, क्योंकि प्लस माइनस की गलती करते ही आपने आंसर पूरा आपका स्टेप गलत हो जाएंगे, ना तो x सही आ पाएगा ना ही आपका y आ पाएगा। और वो केवल मैंने आपको बार बार आपको फोर्स कर रहा हूँ, बार बार आपको यही कह रहा हूँ बेटा कि ये चीज आपकी कहां से आएगी, केवल बेटा प्रैक्टिस से आएगी। बिना प्रैक्टिस से आपके सवालों का जो x और y के जो आंसर है वो सही नहीं आएंगे। चलिए जी करेंगे, ये आपकी कौन सी इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन। ठीक है जी, हमने सेकंड इक्वेशन ही मेंटेन की है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट, और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है जी, भूलना मत। ठीक है जी, चलिए पुट x इक्वल टू क्या है बेटा, -12 प्लस 10y अपॉन क्या है 9। चलिए जी सॉल्व करिए। अब इसको हम किसमें पुट कर रहे हैं, इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन मैंने आपको बताया अभी बना लिया ऊपर। ठीक है जी, चलिए बनाइए। अब 2 इंटू क्या बनेगा बेटा, -12 प्लस 10y। यहाँ कैलकुलेशन है, यहाँ पर आप गलतियां कर सकते हैं और यहीं पर क्वेश्चन ज्यादा गलत होने के चांस होते हैं, क्योंकि आप क्या करते हो, जल्दीबाजी में किसी को भी प्लस कर देते हो, किसी को भी मल्टीप्लाई कर देते हो और आपका पूरा सवाल गलत हो जाता है। ठीक है जी, तो ये जो छोटे छोटे बारीक स्टेप मैं आपको समझा रहा हूं अपनी क्लास के माध्यम से, ये आपके लिए बहुत जरूरी है बेटा। तभी आप बार बार हमसे कहते हैं सर अब मेरा तो आंसर आ ही नहीं रहा, सर मेरा तो x आ गया पर y नहीं आया, सर मेरा y आ गया पर x नहीं आया। तो बेटा वो ये जो गलतियां होती हैं जो बीच बीच में मैं आपको कहता हूं पीछे देखा करो, कहीं आपने अंडर रूट लगाना तो नहीं भूल गए, कहीं आपने सेपरेट वैल्यू तो नहीं रखी है, कहीं आपने इक्वेशन तो नहीं लगाई, कहीं आपने 0 की जगह 2 तो नहीं लगा दिया। तो ये छोटे छोटे स्टेप मैं आपको क्लास के माध्यम से सिखा रहा हूं, ये काफी डिपेंड करते हैं बेटा, और ये डिपेंड करते हैं आपकी सोच पर। और सोच कहां से बनेगी, जब तक आप पॉजिटिव सोच नहीं लाओगे। पॉजिटिव सोच का मतलब है जब तक आप पढ़ाई में मन नहीं लगाओगे, बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चनों की, वो आपके सवाल सही नहीं हो सकते। चलिए जी, अब देखिए मैं फिर पीछे जाऊंगा। अभी मैंने आपको मोटिवेशन चीज से समझाई, आपको क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ऐसे देखना है आपने जो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने इन दोनों इक्वेशनों को आराम से बना लिया, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन के बिल्कुल अच्छी तरह से मेंटेन हो गई और ये मेरी सेकंड इक्वेशन मेंटेन हो गई। चलिए जी देखिए, पुट x इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9 इन सेकंड इक्वेशन। तो यहां तक मैंने कर दी थी, क्या बचा था, प्लस 3y इक्वल टू 30। बिल्कुल ध्यान से सवाल सॉल्व करिए। चलिए जी, -24, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आपको पता है ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई होता है। अगर ऐसे काटना है तो ये अगर ये कट रहे हैं तो काट भी सकते हो, पर ये दोनों नहीं कट रहे हैं। चलिए जी, 2 10 या 20 और मल्टीप्लाई कहीं भी गलत कर दी, सवाल पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है जी, तो 12 को 2 से किया -24, 2 को 10 से किया 20y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। ये अलग है बेटा, ये ब्रैकेट को सॉल्व किया है, ये ब्रैकेट का है, आपको कंफ्यूज मत होना है ऐसे। प्लस 3y अलग है। चलिए जी 9 एनसीएफ ले लीजिए,
अब सवाल थोड़ा आसान बन गया होगा, ठीक है जी। तो क्या बनेगा, -24 प्लस 20y, क्योंकि 9 को 9 से डिवाइड करोगे 1 ही आएगा, 1 को 9 से डिवाइड करोगे 9, 9 3 जा 27 इक्वल टू 13। बिल्कुल ध्यान से करना। चलिए जी, -24 27y कितना बनेगा बेटा, 47y, और 13 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करिए। और कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना है आपने, एक एक स्टेपों को आपने ध्यान से समझना है जो समझाया जा रहा है। बिल्कुल भी आपने बिल्कुल जो बेटा स्टेप एक एक करके समझाए जा रहे हैं और जो कहा जाता है पीछे देखिए, तो आपने उस सवाल में पीछे फोकस जरूर देखना है, नहीं तो पूरा क्वेश्चन बेटा आपका गलत हो जाएगा। चलिए जी, अब देखिए कैसे करेंगे, आगे आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि यहीं से आपके स्टेप गलत हो सकते हैं, मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूं। चलिए जी, देखेंगे कैसे करेंगे। देखिए बेटा, मैंने आपसे क्या कहा, यहां तक हो गया था, -24 है प्लस 47y है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 3 जा 27, कैरी 2, 9 एकम 9 और 2 11, ठीक है, 117 आ गया। अब देखिए 47y ये कितना बनेगा, 117 प्लस 24, ठीक है जी। बिल्कुल ध्यान से समझना है, यहां से स्टेप बहुत ज्यादा गलत होते हैं, तो ये चीज आपने बहुत ज्यादा ध्यान से समझनी है, ठीक है जी। कैलकुलेशन वर्क गलत हो जाता है, दिक्कत आती है। 117 में 24 जोड़िए, 117 में 24 कितना आएगा, 7 और 4 11, 2 और 2 4, 141। दोबारा जोड़ के बता देता हूं, देखिए 7 और 4 11 का एक हासिल, एक और एक 2, 2 और 2 4, 141 का मतलब कितना आ गया बेटा, ये पहले का ही था, 47y इक्वल टू कितना आ गया, ये हमने जोड़ के बताया 141, ठीक है जी। और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 141 अपॉन 47। अब आप 141 को 47 से डिवाइड करके बताइए मुझे फटाफट क्या आएगा, बताइए। 147 को आप 47 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए काटिए, 3 7 जा 21 और कैरी 2, 3 1 जा 3 4 जा 12 और 2 14, तो पूरा चला गया। क्या आंसर आया बेटा, यहां पर लिख देता हूं मैं, y इक्वल टू कितना आ गया, 3। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमारी y की वैल्यू आई है, देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो एक एक स्टेप, अब मान लीजिए मैंने यहाँ -24 है, मैंने मान लीजिए प्लस लिख दिया, यहाँ प्लस 20 है, यहाँ पर मैंने माइनस लिख दिया, तो आपके पूरे आंसर पर इफेक्ट आएगा नहीं आएगा, बताइए, आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, शाबाश, वेरी गुड। तो इसका मतलब आप क्लास को ध्यान से समझ रहे हैं, ठीक है जी। अभी देखिए, आप देखो आप क्या करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जल्दीबाजी में क्या करेंगे, यार मेरा तो आंसर पूरा सॉल्व हो गया, पर अभी तो मेरी y की वैल्यू आई है ना बेटा, आई है ना, हाँ वेरी गुड। चलिए अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, और अभी हमने किस में पुट किया था, सेकंड इक्वेशन में पुट किया था, अब हम किस में करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। चलिए जी, पुट, ये चीजें याद रखनी है जो समझा रहा हूं, लेंथी जरूर है क्वेश्चन पर आसान है। इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, x इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन क्या होगा बेटा, 9। चलिए जी सॉल्व करिए, x -12 10 इंटू 3, y की वैल्यू पुट कर दी 9, क्या होगा बेटा 12 30, क्या होगा बेटा 9, x इक्वल टू क्या होगा, 30 में से 12 गया तो 18। अब मान लीजिए आप जल्दीबाजी में क्या करो, -18 लिख दो, तो आपको तो आंसर -2 में आएगा। और आप क्या कहते हो, यार मैं तो भैया मेरा तो आंसर बिल्कुल सही है। आप कभी टीचर से भी डिस्कस करने लग जाते हो, सर आपने 2 की जगह मुझे 1.5 नंबर दिया है, सर आपने मुझे 3 की जगह 2 नंबर दिया है, पर आप ये नहीं सोचते ना कि आपने प्लस की जगह माइनस लगा दिया है, आपने माइनस की जगह प्लस लगा दिया है। भाई अगर आप इन चीजों पे ध्यान दो तो टीचर से डिस्कस ना करो। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप हैं बेटा, टीचर सबको मार्क्स इक्वल देता है। इक्वल का मतलब अगर आपका क्वेश्चन सही होगा तो वो टीचर पूरा नंबर देगा आपको, अगर आपके स्टेप गलत होंगे तो आपको टीचर उस स्टेप के नंबर काटेगा। बेटा ये चीज हम आपको समझा रहे हैं और आपको पता चल रही होगी कि रिवीजन से ही हमारी एक्स वाई की वैल्यू सही आएगी। अब देखिए मान लीजिए मैं कहीं पर भी प्लस माइनस गलत कर देता तो क्या मेरा आंसर करेक्ट आता? कहीं पर भी मैं मान लीजिए ये प्लस है, एक जनरल एग्जांपल समझा रहा हूं, मान लीजिए ये प्लस है, इस प्लस की जगह मैं मल्टीप्लाई लगा दूं या इस माइनस की जगह मैं डिवाइड लगा दूं, तो भैया आंसर पर तो पूरा इफेक्ट आएगा नहीं आएगा?
इस बात को आप सोचते नहीं है। आप क्या करते हैं, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, पेपर में भी आपका ध्यान नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चनों को प्लस की जगह माइनस लगा देते हैं, तो पूरे आंसर पर इफेक्ट आता है। आप प्रैक्टिस करते हो पर क्या करते हो, कभी कभार जल्दीबाजी में आप अपने क्वेश्चन गलत कर देते हो। ठीक है बेटा, तो छोटे छोटे जो स्टेप हम आपको समझा रहे हैं, जो बता रहे हैं और कैसे सवालों को करना है, वो जो ट्रिक समझा रहे हैं, जो फॉर्मूले आइडेंटिटी कैसे यूज करनी है, वो जो चीज समझा रहे हैं उनको आपने ध्यान से समझना है। और मुझे उम्मीद है कि कितने सारे क्वेश्चन मैंने आज क्लास में कराए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहे होंगे। ठीक है जी, तो क्या बना था बेटा, 9 काट दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ये मेरा छठा पार्ट हो गया। ठीक है जी, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहां पर मैंने पूरी इक्वेशंस को सॉल्व किया और मेरा आंसर क्या आया, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पहले के आपके सारे पार्ट हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गए होंगे। और ये मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड था, जितने भी पार्ट थे मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कराए और सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग आप सीख गए होंगे कि वैल्यूज को कैसे आप इंटरचेंज करते हैं, इक्वेशंस को कैसे मेंटेन करते हैं और आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाता है। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो भी बता देते हैं आपको, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व 2x plus 3y equal to 11, 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24। अब बेटा जो तरीका मैं समझा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से देखना। सेकंड क्वेश्चन है, अभी तक आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है बेटा 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। एक बार डिजिट दोबारा देख लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 बिल्कुल ठीक है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये सब चीज मैं इसलिए देखता हूं कि कहीं आपने डिजिट गलत लिख दी तो पूरा आंसर, कभी भी आप पेपर करते हैं बेटा, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहला जो काम है क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करिए। अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन उसी समय समझ में आ जाता है कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन रीड करने का सबसे वे यही है कि आप सबसे पहले पूरा ध्यान जो है ना इधर लगाओ ना उधर, आप क्वेश्चन पे लगाइए कि क्वेश्चन का जो मतलब है वो क्या है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया, आपको सॉल्यूशन आता है, प्रैक्टिस आप अच्छी तरह करके हैं, सॉल्यूशन आपका आता है, प्रैक्टिस आप अच्छी तरह करके हैं, पर आपने क्वेश्चन अगर गलत पढ़ दिया तो आपका आंसर कभी भी सही तरह से नहीं निकलेगा। ये जो बेसिक जो कंसेप्ट है मैं आपको समझा रहा हूं, आप उसको ध्यान से समझिए। चलिए जी, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3, y इक्वल टू mx प्लस 3, मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है बेटा, मैं इसको रेक्टेंगुलर में क्लोज कर रहा हूं, y इक्वल टू mx प्लस 3, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है जी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है जी, कंफ्यूज मत होना। और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये सेकंड इक्वेशन है। हमें इसमें m की वैल्यू निकालनी है ये, और ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन की होती है, y इक्वल टू mx प्लस 3। अब देखिए, अभी तक मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से 6 पार्ट कराए पहले क्वेश्चन के। अब मैं थोड़ा सा अगला मेथड समझा रहा हूं जिससे आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम में अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा आ रहा है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। आपने अगर एलिमिनेशन मेथड से कर दिया तो आपको टीचर देगा 0 नंबर। आप कहेंगे सर क्यों, मेरा तो आंसर x और y बिल्कुल सही आ रहा है भाई, सब्स्टिट्यूशन से मेथड से किया मैंने, बिल्कुल सही आ रहा है। पर मैं आपसे क्या कह रहा हूं भाई, मेथड लिखा है कि मान लीजिए मेथड लिखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड,
और आपने लगा दिया एलिमिनेशन मेथड, या लिखा है कि आप इस सवाल को एलिमिनेशन मेथड से करिए और आपने लगा दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो भाई आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर आपका सेम ही आता है। अब मैं तीसरा मेथड भी लगाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, चौथा मेथड भी समझाऊंगा, रिड्यूसिबल इक्वेशन। चारों मेथड आप करोगे तो आपके जो आंसर है वो एक्स वाई के सेम आएंगे। पर मैं कहना क्या चाहता हूं, बोर्ड एग्जामिनर इतने इंटेलिजेंट होते हैं, वो क्वेश्चन को घुमा देते हैं। बस यही ट्रिक हमें समझनी है और ये ट्रिक प्रैक्टिस से आती है। ठीक है बेटा, कहीं से भी बाहर से नहीं आता, कंसेप्ट अगर आप कर रहे हैं वहीं से आता है, पर जो तरीके मैं समझा रहा हूं वो आपको समझ में आने चाहिए। तो जो मेथड लिखा हुआ है आप उसी मेथड से अगर सवाल करोगे तो आपको आंसर पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपने दूसरा मेथड लगा दिया तो बिल्कुल गलत होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, मेथड लिखा ही नहीं है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो जो मेथड आपको इजी लगता है, ये मैं कहना चाहता हूं। चलिए मैं अब आपको एलिमिनेशन मेथड सिखा रहा हूं, जिससे आपके पास एक और मेथड आ जाएगा कि दो इक्वेशन दे रखी है तो हम इसे एलिमिनेशन मेथड से भी एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको मेथड एक्सप्लेन किए थे। चलिए आज मैं आपको एलिमिनेशन मेथड सिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। एलिमिनेशन मेथड पिछली क्लास में भी बताया था भाई, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एलिमिनेट करना, किसी चीज को एलिमिनेट करना। चलिए जी, और करते इक्वेशंस को ही है, ये तो हम बाद में फाइंड करेंगे, निकालना है 2x + 3y = 11। ठीक है जी, और दूसरी इक्वेशन है 2x - 4y = -24। चलिए जी कैसे करेंगे, अब ध्यान से समझना। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहला जो स्टेप है वो आपने याद रखना है कि आपका जो, मान लीजिए आप x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो x को एलिमिनेट करने के लिए दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये पहला स्टेप समझा रहा हूं एलिमिनेशन मेथड का, ध्यान से समझना है, क्योंकि नया मेथड है और नया मेथड को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप, दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए। कभी कभार क्वेश्चन में, कभी कभार इक्वेशंस में दोनों डिजिट सेम मिल जाती हैं, ऐसा हमारा लक होता है, भाग्य होता है कि हमें सवाल सिंपल मिल जाता है। पर अगर सवाल सिंपल ना बने, डिजिट सेम ना मिले, वो अभी मैं एक सवाल और लूंगा, वो कराऊंगा। ठीक है जी, वो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, पहला स्टेप दोनों डिजिट सेम होनी चाहिए। चलिए जी, दोनों डिजिट सेम है। अब मैंने क्या कहा, एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करने के लिए दोनों डिजिट सेम है, पर साइन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। आपको पता है दोनों लाइक टर्म्स हैं और साइन हमेशा नीचे के चेंज होते हैं, ये आपको पता है। जब आप डिवाइड करते थे तो ये प्लस का बन गया माइनस का, ये माइनस का बन गया प्लस का, और ये माइनस का बन गया प्लस का, क्योंकि मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं। और एलिमिनेशन मेथड में मैंने अभी आपको समझाया दोनों डिजिट सेम होने चाहिए, दोनों डिजिट सेम है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करते हैं, दोनों के साइन चेंज करते हैं। कभी कभार प्लस माइनस ऑलरेडी दे रखा है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर साइन चेंज कब करते हैं, जब ये दोनों सेम साइन के होते हैं। अगर दोनों साइन के प्लस के हैं तब भी साइन चेंज करेंगे, दोनों अगर माइनस के हैं तो भी साइन चेंज करेंगे। मान लीजिए प्लस माइनस ऑलरेडी बना हुआ है और डिजिट भी सेम है तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे। छोटे बेसिक स्टेप भी अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेप में आपको समझा रहा हूं। अब देखिए ये दोनों आपका एलिमिनेट हो गए और ये पता है ये माइनस का किसका बन जाएगा, प्लस का। क्या बनेगा बेटा, 7y, ये भी प्लस का बन गया। ऊपर वाले साइन पर कभी भी इफेक्ट नहीं आता, जो ये साइन हम चेंज कर रहे हैं ये केवल हम नीचे वालों को चेंज करते हैं। 24 और 11 कितने होते हैं बेटा, 35। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। ये आपका एलिमिनेशन मेथड है। ये कुछ बच्चों को आसान लगता है और बाकी में आसान है ये, तो मैंने अभी आपको स्ट्रेटेजी समझा दी है, पेपर में कैसे आता है वो आपने करना है। चलिए जी, अभी x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे, पुट y इक्वल टू 5। आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। फर्स्ट में करोगे तब भी x का आंसर सही आएगा, सेकंड में पुट करोगे तब भी आपका x का आंसर सही आएगा। ये एलिमिनेशन मेथड का तीसरा स्टेप है। पहला स्टेप समझा दिया, दूसरे स्टेप से आपकी y की वैल्यू पाई आगे, तीसरे स्टेप में आप क्या कर रहे हो, वैल्यू पुट कर रहे हो और वो भी समझा दिया, किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हो। नाउ पुट y इक्वल टू 5 इन फर्स्ट इक्वेशन। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी, 2x + 3y = 11। चलिए जी सॉल्व करेंगे, जहां y है वहां 5 रख दीजिए। चलिए जी रखेंगे 2x 3 × 5 कितना बनेगा, 11। कितना बनेगा, सॉल्व करिए, 2x
15, 11, 2x, 11 माइनस 15 क्या बनेगा 2x माइनस 4, x इक्वल टू क्या बनेगा -4 को 2 से, क्योंकि मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड का हो जाएगा, काट दीजिए, 2 2 जा 4, साइन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, x इक्वल टू क्या आ गया -2, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई -2। अभी हमारा सवाल गलत नहीं हुआ, सवाल पूरा हमारा हुआ नहीं है। अगर आपसे एक्स वाई का पूछते कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई तो आपका आंसर खत्म हो जाता है। उन्होंने क्या पूछा है आपसे, m की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछी है और इक्वेशन है ये आपकी। तो आप क्या करोगे, जहां जहां x है वहां पर -2 रख दोगे और जहां जहां y है वहां पर आप क्या रख दोगे 5 रख दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए जी कर पुट x इक्वल टू -2, आप इसको थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, आपका सवाल और आसान बन सकता है। तो पुट x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5 इन थर्ड इक्वेशन, क्योंकि बेटा हमें क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू। ठीक है जी, चलिए करिए। तो क्या बनेगा, क्या क्वेश्चन, y इक्वल टू mx प्लस 3, mx प्लस 3 है, बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, y कितना है 5, m इंटू -2 प्लस 3, ये प्लस का इधर आके माइनस का क्या बनेगा, m इंटू -2 प्लस 3, चलिए जी क्या बनेगा 2, क्या बनेगा जी, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया ना, तो ये तो कुछ नहीं बचा ना यहाँ पे, तो आप इसको रफ कर सकते हो, यहाँ से कुछ नहीं बचा ये। ठीक है जी, ये प्लस का हम इधर ले आए ना। चलिए जी, तो क्या बनेगा 2m इंटू -2, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसको इधर ले आओ -2, m को यही रहने दो, क्योंकि पता है मल्टीप्लाई में होता है तो क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, काट दीजिए, क्या है 1, m इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, ये आपका आंसर आ गया, m इक्वल टू -1। समझ आया नहीं आया? तो कहने का मतलब m इक्वल टू -1 यहां पर है, ये आप m इक्वल टू -1 ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो आपका m की वैल्यू क्या आ गई -1। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, m की वैल्यू हमने पहले x और y की वैल्यू निकाल दी, फिर x और y की वैल्यू हमने थर्ड इक्वेशन में पुट कर दी, उससे m आ गया। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, मैंने अभी आपको समझाया था कि यहाँ तो चलो जी सिंपल था। चलिए जी एक सवाल ले लेते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इसी मेथड से करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड को समझाने के लिए करा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, मुझे उम्मीद है आज आपको समझ में आ जाएगा। चलिए जी सवाल लेते हैं, यहाँ ले लेता हूँ मैं x माइनस 3y इक्वल टू 5 और यहाँ ले लेता हूँ मैं 2x माइनस y इक्वल टू 4, ये सवाल ले लेता हूँ। चलिए अब इसको कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखना, सवाल वो ये जो अभी कराया, कर रहे हैं हम एलिमिनेशन, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन और ये मेरी सेकंड इक्वेशन। मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहा हूँ, किसका मैं यूज कर रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड का। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड का पहला स्टेप मैंने आपको क्या समझाया है कि आपकी एक वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर आप x को एलिमिनेट कर रहे हो तो x आपका सेम होना चाहिए, अगर आप y को एलिमिनेट कर रहे हो तो y का एलिमिनेट कर रहे हो, y का सेम होना चाहिए। चलिए मैंने अभी x से करके दिखाया था, अब एक बार मैं y से करके दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ 3 है पर यहाँ 3 नहीं है, पहला स्टेप था दोनों नंबर सेम होने चाहिए, पर यहाँ दोनों नंबर सेम नहीं है। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, आप हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 3 को आप सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 1 है तो आप फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 रहेगा। ठीक है जी, तो ये तरीका बिल्कुल सही है सेम बनाने के लिए, ये स्टेप याद रखोगे जो मैं अभी समझाया। इसको रिटर्न में लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई इन फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ 1 है बाय 1 एंड इन सेकेंड इक्वेशन यहाँ 3 है तो बाय 3। ये प्रोसीजर आपने स्टेप याद रखना है जब भी आप एलिमिनेशन मेथड करोगे। ठीक है जी, ये 3 है, सेम बनाने के लिए जब भी आप एलिमिनेशन मेथड करोगे तो आप ये चीज याद रखोगे, ये 3 है। ठीक है जी, इसको अरेंज करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे कर लिया करो और थोड़ा सवाल आसान हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से, यहाँ 1 लिख दीजिए, x माइनस 3y इक्वल टू 5। थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ तो सेम था, सिंपल हो गया था, यहाँ सेम बना रहे हैं, फिर वही प्रोसीजर आएगा जो हमने इस प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। चलिए जी,
और सेकंड इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बनेगा, सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। आप थोड़ा ध्यान से समझना। चलिए जी, 1 को x से करेंगे x, 1 को माइनस 3y से करेंगे 3y, 1 5 जा 5, ठीक है जी। एक डिजिट ले ली थी मैंने, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में करा रहा हूँ। 3 2 जा 6x माइनस 3y, साइन पर कोई चेंज नहीं आएगा, 3 4 जा 12, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस प्लस प्लस, 3 4 जा 12, इस तरह से किया। अब आपको ध्यान दिखाई दे रहा होगा, देखिए दोनों माइनस के हैं और दोनों डिजिट लाइक टर्म्स बन गई हैं। एलिमिनेट तभी होगा जब लाइक टर्म्स होंगी और साइन अपोजिट होंगी। ये रूल आपने हमेशा याद रखना है। डिजिट सेम होंगी, लाइक टर्म्स होंगी, साइन आपके अपोजिट होंगे। ये माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस नहीं करता कभी भी, अपोजिट साइन एलिमिनेट होते हैं। पर हमने जब इसका चेंज किया तो इसका भी चेंज करना पड़ेगा और इसका भी चेंज करना पड़ेगा। ये रूल आपने याद रखना है। अगर आप इसका चेंज कर रहे हैं तो सबका करेंगे, और अगर इसका चेंज नहीं कर रहे तो किसी का भी चेंज नहीं होगा। चलिए जी, ये एलिमिनेट हो गया। माइनस 5x, क्या बचेगा, माइनस 12 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 7/5। आपने पजल नहीं होना, आंसर कुछ भी आया कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। फ्रैक्शन में आया, एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए 1 को x से किया x, 3y को 1 से किया 3y, 1 5 जा 5, 3 2 जा 6x, प्लस माइनस माइनस 3y हो गया, 3 4 जा 12, यहाँ माइनस था प्लस बन गया, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं, साइन सेम थे, इसलिए अपोजिट बनाने के लिए इसके साइन चेंज करने पड़े हैं, और जब इसके साइन चेंज है तो सबके चेंज होंगे। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। माइनस 6 में से x गया तो माइनस 5x, माइनस 12 में से 5 गया तो क्या बचा, माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू क्या आ गया, 7/5। मैंने अभी आपसे क्या कहा, आप किसी भी इक्वेशन को पुट कर दीजिए, चाहे फर्स्ट में कर दीजिए चाहे आप सेकंड में कर दीजिए, आपका आंसर गलत नहीं होगा। चलिए जी, पुट x की वैल्यू आई है ना, अभी तो y की ओर निकालनी है ना। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप बोर हो जाओगे, आप ये सोचोगे यार अब नहीं करना, तो सवाल मेहनत नहीं करोगे तो मैथ आपका समझ में आने वाला नहीं है। मैथ को जितना समय दोगे, आप 2-3 दिन लगातार पढ़िए, फिर आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। मैथ में इंटरेस्ट बनाओगे तो मैथ को आप अच्छी तरह कर सकते हो और मैथ में आप अच्छे बन सकते हो, क्योंकि मैथ समय मांगता है। चलिए जी, पुट x इक्वल टू 7/5 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 3y इक्वल टू 5। चलिए जी सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू क्या है बेटा, 7/5 माइनस 3y इक्वल टू 5। अब आपको पता है ये प्लस का उधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है जी। तो क्या बनेगा, 5 माइनस 7/5 क्या बनेगा बेटा, माइनस 3y। एलसीएम ले लीजिए, 5 आएगा, 5 5 जा 25, ये आपको आना सीख गया होगा, मैंने कितनी सॉल्यूशन करा दी है। माइनस 3y, 25 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 18। देखिए तरीका समझ लीजिए, ट्रिक समझ लीजिए, 25 में से 7 घटाया 18 आया। आप क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हो, देखिए 25 में से 7 घटाया 18 आया, 18 में 7 प्लस कर दीजिए तो 25 बनेगा नहीं बनेगा, तो आपका आंसर चेक हो गया कि भाई मैंने माइनस सही किया है। तो ये ट्रिक भी आप सवाल को जब कर रहे हो ना तो लगा सकते हो। दोबारा समझ लीजिए क्या कहा मैंने, 25 में 7 गया 18 आया, अब क्या माइनस किया था 7, अब उसी को प्लस कर दो, 18 में 7 प्लस किया तो क्या है 25, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए जी, अब ये बाई आपको पता है ये मल्टीप्लाई में नीचे आएगा किसका हो जाएगा, डिवाइड का, तो 18/5 इंटू -3, इसको काट दीजिए, क्या बनेगा -6, क्योंकि 3 6 जाए 18, माइनस का माइनस रहेगा, तो y का वैल्यू क्या आ गया बेटा, -6/5। तो मैंने एक ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कराया आपको एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है जी। एक बार दोबारा देख लेते हैं, कहीं 5x/7 आया था, x इक्वल टू 7/5, यहाँ पुट x इक्वल टू 7/5 को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x माइनस 3y इक्वल टू 5, x की जगह हमने क्या रख दिया 7/5, माइनस 3y इक्वल टू 5, ये प्लस का उधर जाए किसका हो गया, माइनस का। एलसीएम लिया, 5 5 जा 25, 25 में 7 गया तो 18, ये माइनस का ही था। क्रॉस मल्टीप्लाई करिया, ये मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पर 3 नीचे आ गया, 3 6 जा 18 होता है, तो y की वैल्यू क्या हो गई, -6/5। तो आज मैंने क्लास के माध्यम से आपको एक्सरसाइज 3.3 का पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट कराए और क्वेश्चन नंबर 2 कराया, और क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने एलिमिनेशन मेथड कराया,
और एलिमिनेशन मेथड के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन से एलिमिनेशन मेथड को समझाने की कोशिश की। तो आज इस क्लास के माध्यम से मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड आपको समझाया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।